जैसा कुशल पटेल ने भी कहा कि वेस्टइंडीज सीरीज के लिए पूरी टीम काफी ज्यादा एक्साइटेड है और स्कॉटलैंड सीरीज की विन जो है वो काफी मोटिवेट करेगी टीम को। सो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो बिग थिंग इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट के लिए है वो है टेस्ट नेशन के साथ सीरीज, और उससे पहले बहुत सारी प्रिपरेशन वाली सीरीज रखी गई है। और उस पर्टिकुलर सीरीज तक पहुंचने के लिए 5 ऐसे प्लेयर्स जिनको जिम्मेदारी लेनी होगी, जिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए, जिनमें से कुछ इस टाइम पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी फॉर्म से चल रहे हैं। सो अगर ये 5 प्लेयर अच्छी फॉर्म लेकर के पहुंच जाते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 खेलने, देन आई एम टेलिंग यू आप उनको आराम से हरा सकते हो। सो यस, वी विल लुक इनटू दीज 5 प्लेयर्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कुछ उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछली वीडियो ज्यादा देखी नहीं, थंबनेल देखा और मुझे जज करने बैठ गए। जब मैंने पिछली वीडियो बाबर आजम को लेकर बनाई थी, वहां पर थंबनेल में लिखा हुआ था कि वाई बाबर आजम फॉर एनपीएल। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या लगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी उनको यह लगा कि मैं बाबर को ट्रोल कर रहा हूं या मैं बाबर के एनपीएल में होने पर सवाल कर रहा हूं। तो मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन बस इतना दे दूं कि चाहे तो आप वीडियो पूरा देख लिया करो, उसके बाद मुझे गालियां देना शुरू कर, बिकॉज कुछ लोग तुरंत आ गए लिखने के लिए कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो भाई मेरे, मैंने इनफैक्ट उस वीडियो में यह बात की है कि क्यों बाबर आजम का एनपीएल में आना एक अच्छा डिसीजन है। मैंने पॉजिटिव बात की उस पूरी वीडियो में कि किस तरह से अगर बाबर आजम एनपीएल में जुड़ते हैं तो आगे आने वाले टाइम में नेपाल के लिए वो काफी अच्छा होगा। और मैंने सिर्फ बाबर की बात नहीं की, मैंने सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के ओनर ने 3 प्लेयर्स का नाम लिया था, तीनों के बारे में बात की है कि भैया डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और बाबर आजम जब टीम के साथ जुड़ेंगे या जब एनपीएल के साथ जुड़ेंगे तो आगे आने वाले टाइम में वो नेपाल क्रिकेट के लिए कितना अच्छा होने वाला है। आई नेवर सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट बाबर आजम। सो प्लीज, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह के काम करने में मजा आता है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वाचिंग माय वीडियो, क्योंकि आप नेगेटिविटी फैलाओगे। सिर्फ आपने वीडियो देखी नहीं, थंबनेल देखा और आकर के शुरू हो गए। आई डिड नॉट क्राई अबाउट इट, और मैंने किसी को भी ट्रोल नहीं किया, मैं कभी भी नहीं करता हूं। सो ये मेरा काम नहीं है। तो बेहतर ही होगा डोंट कॉमेंट ऑन माई वीडियोज। अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, मैंने अक्सर कहा है भाई ओपिनियन आर वेरी मच वेलकम। आपके ओपिनियन बहुत अच्छे हैं, आओ मुझे ओपिनियन दो, मुझे गलत लगेगा मैं सही करूंगा, लेकिन जो काम मैंने किया नहीं उसके लिए मेरे ऊपर इल्जाम प्लीज ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज मैं उस तरह का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं। खैर एनीवे, इस वीडियो में आते हैं, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉप 5 प्लेयर्स जो नेपाल के लिए काफी क्रूशल होने वाले हैं वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए। बिकॉज अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम मुड़ करके छोटे टूर्नामेंट्स की तरफ नहीं देखेंगे, और जाहिर सी बात है जब आप छोटे टूर्नामेंट्स की तरफ नहीं देखोगे तो आप उन प्लेयर्स की तरफ भी फिलहाल के लिए नहीं देखोगे जो आपको बहुत हेल्प नहीं करेंगे। वो प्लेयर्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, हालांकि सिर्फ ये 5 नहीं, इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं। इस वीडियो में 5 को ही मेंशन करूंगा, आगे आकर के फिर और प्लेयर्स के बारे में किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला प्लेयर ऑब्वियसली बात है कुशल पटेल। बिना कुशल पटेल के नेपाल एक अच्छी परफॉर्मेंस टीम की एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हमने ये चीज नोटिस करी है कि जब जब कुशल पटेल ने 50+ स्कोर किया है तब तब नेपाल उस मैच को अच्छी पोजीशन पर एंड करके आया, चाहे तो जीत कर आया है या तो अच्छी पोजीशन पर एंड करके आया। सो कुशल पटेल का रन स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए अगर आप कुशल पटेल की तरफ देखोगे तो पिछली 10 इनिंग कुशल की आपको बहुत अच्छी दिखेगी। पिछली 10 इनिंग में 730+ स्कोर है उनका। अब आप यही समझ लो कि 10 इनिंग में जिस बंदे का 730+ स्कोर है तो वो, इसमें आपसे आप डिड नॉट बैट वाला हटा दो क्योंकि उसमें उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, आप कंसीडर भी कर सकते हो, वैसे उसमें तो बैटिंग ही नहीं की तो आप क्या कंसीडर करना। यस, लेकिन अगर आप 730+ स्कोर रखते हो जिसमें से यूएस के खिलाफ एक 40 नॉट आउट, एक 92 नॉट आउट, कुवैत के सामने 81 वाली पारी, नेदरलैंड के सामने 65 वाली पारी, सो ये सब कुछ बड़े स्कोर हैं और इन मैचेस में नेपाल टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सो जैसे स्टार्ट अच्छा मिलता है नेपाल काफी बेहतर होता है। सो ये एक वो खिलाड़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इस टाइम पर अच्छी फॉर्म में भी है। सो यस, ये बहुत क्रूशियल है जो सबसे पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आसिफ शेख। आसिफ शेख टीम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन बहुत अच्छी फॉर्म से इस टाइम पर नहीं गुजर रहे हैं। हालांकि अगर आप आसिफ के पिछले 10 T20 नंबर्स देखोगे तो 4 आपको 30+ स्कोर्स दिखेंगे। इसमें भी मैं डिड नॉट बैट जो कुवैत वाला है, सो मैच था जहां पर मैच अबैंडन हो गया था, उस मैच को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। सो लास्ट 10 T20 स्कोर अगर आप देखेंगे तो 4 30+ स्कोर है, जिसमें से 2 उन्होंने 50 में कन्वर्ट कर लिया था। और आसिफ के लिए जो कंसर्निंग बात है वो ये है कि आसिफ को स्टार्ट मिलता है लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाता। आप देखो पिछले 10 मैच में 2 ही ऐसी पारी जहां पर वो सिंगल डिजिट में गए, इसका मतलब इसके अलावा जितनी पारियां वहां पर वो रुके हैं, उन्होंने रन्स किए हैं। जैसे आप देखो सबसे कम कितना है, अगर सिंगल डिजिट को हटा दो सबसे कम 14 रन है, इसका मतलब वो रुके हैं, क्रीज पर आए, उन्होंने रन स्कोर किया है लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। 16 रन आए, थोड़े रन किए, एक आध दो बाउंड्री लगाई, लेकिन फिर आउट होकर चले गए। 21 रन, 27 रन, 33 रन, सो आते हैं, रुकते हैं, रन करते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। यहां पर आसिफ को काम करना होगा, बिकॉज आसिफ के अलावा नेपाल ने रिसेंटली अलग अलग बैटर्स ट्राई किया।
किया, अनिल को ट्राई किया, बट कुछ खास रिजल्ट निकल कर नहीं आया। और ये भी समझ में आया कि हम आसिफ को कहते हैं यार बड़ा डिसिप्लिन प्लेयर नहीं है, वो काफी बार आकर के एक दो शॉट मार के वो मारना शुरू कर देता है और काफी बार उस चक्कर में विकेट चली आती है। लेकिन उसके अलावा भी जो प्लेयर्स है, बिकॉज अनिल का आप देखोगे T20 में उनके एवरेज 16 का है। 16 के एवरेज से आप नहीं चाहोगे कि यार इस पर मतलब कितना आप रिलाई करोगे, आप रखोगे जरूर। अभी आने वाले टूर्नामेंट में जो आप ट्रैवल करोगे श्रीलंका या अलग अलग जगह जाओगे, आप टीम में रखोगे, इनफैक्ट आप मौका भी दोगे और देना भी चाहिए। और अगर अनिल ने बेहतर परफॉर्म करा तो उनको टीम में भी रखना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो आसिफ है, बिकॉज पुराने प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और पिछले 10 मैच में ठीक ठाक रन करें, स्टार्ट मिला है बट कन्वर्ट नहीं कर पाए। सो मेरे अकॉर्डिंग अनिल को मौके मिलने चाहिए। अनिल अगर परफॉर्म करें तो उनको टीम में आप जरूर रखो, लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट होगी उसमें हम वेरी श्योर कि आसिफ होंगे। सो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर वही है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में उसने ऑन एंड ऑफ वाली परफॉर्मेंस दी है और सिर्फ 2 सिंगल डिजिट स्कोर आया, जो कि आपके लिए यह है कि भाई आपको कन्वर्ट करना है। आई एम वेरी श्योर कि स्टुअर्ट लॉ इस पर खास काम करेंगे, बिकॉज एक टूर्नामेंट आपने क्लोजली ऑब्जर्व करा अब और काफी बेहतर टूर्नामेंट ऑब्जर्व करा, तो यहां से हम होप करेंगे कि चीजें और बेहतर हो। तीसरा नाम जो है वो है दीपेंद्र सिंह आयरी। देखो, वी ऑल नो कि दीपेंद्र सिंह आयरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर नेपाल, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये काफी बार प्रेशर में आकर के परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ये बड़ी परेशानी है, क्योंकि इनके नंबर्स थोड़े से कंसर्निंग जरूर हैं। अगर आप आयरी के लास्ट 10 T20 इनिंग्स देखेंगे, आपको 2 30+ स्कोर दिखता है, लेकिन उसमें 2 भी दिखेगा, उसमें 0 भी दिखेगा, उसमें 3 भी दिखेगा, फिर उसके बाद उसमें 14, 31 और 16 नॉट आउट दिखेगा। सो ये थोड़े से कंसर्निंग नंबर्स हैं। हाफ सेंचुरी आपको यहां पर नहीं दिख रही, 30+ स्कोर जरूर दिख रहा है, लेकिन 50+ में वो कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ है। और इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि अगर ये अपना ऑन सॉन्ग रहता है, अगर ये अच्छी फॉर्म में रहता है, तो भाई ये बड़े आराम से 10-10 रन पर ओवर को भी चेस डाउन कर सकता है, 12-12 रन पर ओवर को भी चेस डाउन कर सकता है। हाँ, ये है कि बड़ी टीमों के और रिक्वायर्ड सिचुएशन में काफी बार आयरी ने टीम को डिसअपॉइंट किया, और यहां पर मैं कह रहा हूं कि इनको काम करना पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन टीम के लिए काफी बार रन स्कोर करने की जगह पर वो आउट होकर चले गए हैं, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नेपाल के लिए जरूर है। तो अब देखना बस ये है कि आयरी कितनी जल्दी अपनी इन कमियों पर काम करना शुरू करते हैं। और खास करके जब हमने बड़े मैचेस, बांग्लादेश वाला मैच हुआ या अभी रिसेंट हमने जो मैच देखा था, उसमें जब वो फ्लॉप होते हैं तो टीम को बड़ा बुरा लगता है कि यार आप टाइगर दीपेंद्र सिंह आयरी हो, आपको लेकर के काफी बातें होती हैं और आपके चर्चे हर तरफ है, भाई आप ऑलराउंडर वाली लिस्ट में हो, नंबर 3 पर आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस टाइम पर नंबर 3 पर आप हो। सो ये एक बड़ा मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन टीम की आपके ऊपर होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आकर के आप जब आप बैकआउट कर जाते हो तो प्रॉब्लम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट इस टाइम पर फॉर्म से जरूर जूझ रहा है। आई एम होपिंग कि इन अभी जो रिसेंट इवेंट्स हैं उसमें आकर के थोड़ा रन्स करेंगे, थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, और फिर इवेंचुअली जब वेस्ट इंडीज के सामने जाएंगे तो अपना वही वाला रूप दिखाएंगे जो हम सब देखना चाहते हैं। अब अगला प्लेयर जो है वो एक गेंदबाज है, और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं ये एक फ्यूचर प्लेयर है जो आने वाले टाइम में नेपाल को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा, और इसका नाम है नंदन यादव। नंदन यादव ने नेपाल में रुक करके बहुत अच्छा काम किया, यहां पर टीम के साथ जुड़े, हालांकि बहुत मैचेस नहीं खेले अभी। रिसेंटली उन्होंने एनपीएल के बाद थोड़ी पॉपुलैरिटी और उनको मिली है, उसके बाद वो टीम से साथ जुड़े हैं, डेब्यू किया है, डेब्यू करने के बाद अच्छी परफॉर्मेंस की। इनकी एक और बहुत अच्छी बात यह है कि ये बैटिंग भी करते हैं, ये नीचे आकर के नेपाल को वैसी परफॉर्मेंस देते हैं। आप याद कीजिए सुपर ओवर में वो खुद भी कह रहे थे कि हाथ में चोट लगी हुई थी, कोशिश करा तेज मारने की बट नहीं लगा, इस वजह से वो चौका चला गया, 6 जाता तो मैच जीत जाते। सो वहां पर भी उनकी कोशिश थी। उससे पहले भी हमने देखा वो बशीर के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लास्ट में आकर के उन्होंने कोशिश की थी, वो वाला मैच भी हार गए थे। सो ये सिचुएशंस ऐसी आई हैं जहां पर इन्होंने रन्स किए हैं, जहां पर परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, लेकिन वहां पर टीम जीती ना जीते दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमें यह पता चला है कि भैया ये इंसान जो है वो बैटिंग भी कर सकता है नीचे आकर के, जिस तरह से करण केसी हेल्प करते हैं वैसे ये भी हेल्प कर सकता है। हालांकि करण केसी को मैं इस लिस्ट में ऐड करता, बट क्योंकि फिलहाल मैं नंदन को किया है तो उनको किसी और वीडियो में कवर करूंगा, बट मैंने इस वीडियो में 5 ही प्लेयर्स रखे थे इस वजह से। और नंदन ने फिलहाल में एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं डिफीट से नहीं, मैं जीत से सीखना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम डिफीट, हार से नहीं सीखना चाहता हूं, मैं जीत कर सीखना चाहता हूं कि भैया चलो यहां पर ऐसा किया तो हम जीत गए, नेक्स्ट टाइम इसको और बेहतर करना है। ये स्टेटमेंट एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं, ये बताता है कहीं ना कहीं कि नंदन जो है वो आने वाले टाइम में टीम को किस तरह से देख रहे। देखिए उन्होंने खेले सिर्फ 5 मैच है, विकेट उनके पास सिर्फ 8 है, इकोनॉमी 7.9 का है, लेकिन आई एम टेलिंग यू ये एक जेम प्लेयर है जो आने वाले टाइम में नेपाल को बहुत हेल्प करने वाला है, और नेपाल की बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से अपने एंड पर होल्ड करके रखने वाला है। तो इसको थोड़ा सा आपको ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर देने की जरूरत है, एंड इवेंचुअली आप देखना ये टीम को काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में लेकर आ सकता है, दोनों अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से।
लास्ट प्लेयर बहुत ऑब्वियस प्लेयर संदीप लामेछाने, क्योंकि संदीप लामेछाने अभी पिछले कुछ मैचेस से वापस आ गए हैं मानो। मतलब संदीप को अगर आप देखोगे, जब से वो वापस आए थे, उनके ऊपर जो भी इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हुए, उसके बाद जब वो वापस आए थे वो लय नहीं दिख रही थी। मतलब संदीप थे, गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वो लय नहीं दिख रही थी। बट अभी जब रिसेंट टाइम्स में संदीप ने थोड़ी गेंदबाजी अच्छे से करनी शुरू करी, और अभी ये खासकर स्कॉटलैंड वाले टूर में जब से वो हेडबैंड उनके सर पर लगा है, हालांकि वो तो एक सुपरस्टिशियस चीज है और मैं बहुत ज्यादा उसमें बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन जो करते हैं वो ठीक है भाई, रेस्पेक्ट उनको, उनका अपना वो बिलीव सिस्टम है। लेकिन उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, उनकी बॉल टप्पा बहुत अच्छी जगह पड़ रही है, और उनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा। सोचो जिस बंदे ने टी20 में 117 विकेट ले रखी है, इकोनॉमी 6.12 का है, तो जाहिर सी बात है भाई एक्सपीरियंस अच्छा खासा उसको है। पिछले 10 मैच को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो आप देखोगे पिछले 4 मैचेस में उनके पास 9 विकेट है। सो पिछले 4 मैच में 9 विकेट, और पिछले ओवरऑल 10 मैच में 19 विकेट। मतलब 6 मैच जो उन्होंने खेले थे उसमें उन्होंने कुछ 10 विकेट लिए थे, और लास्ट के 4 मैच में उन्होंने 9 विकेट लिए। सो ये दिखाता है कि अभी रिसेंट में उनकी फॉर्म धीरे धीरे वापस आ रही है, एंड ये बहुत क्रूशियल प्लेयर है नेपाल के लिए। अगर इसने अभी रिसेंट टाइम्स में अपनी परफॉर्मेंस को और थोड़ा सा बूम कर दिया, और थोड़ा सा अच्छे फ्लिपर्स मारने लगा, और अच्छी गुगली स्पेस, so, अपने अपनी गेंदबाजी में इसने थोड़ा और काम कर दिया ना, देन आई एम टेलिंग यू कि ये 5 प्लेयर, अगर ये 5 के 5 एक अच्छे रिदम में पहुंचते हैं तो फिर बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आई नो कि और प्लेयर्स भी हैं, जैसे गुलशन बहुत क्रूशियल प्लेयर है, जैसे करण केसी बहुत क्रूशियल प्लेयर है, तो इनके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आई रियली थॉट कि ये वो 5 प्लेयर हैं जो अगर ऑन सॉन्ग रहे, जो अगर अच्छी टच में रहे, देन नेपाल इत्मीनान से वेस्ट इंडीज को सीरीज भी हरा देगा, और फिर उसके बाद क्वालिफायर, वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है उसको खेल करके वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी हो जाएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। खैर, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से हु आर दोज 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो नेपाल को वेस्ट इंडीज और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।